जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम कुछ नया करने वाले हैं और मेरे साथ है अभी मेरे अंकल जी श्री योग गुरु राजेश बैरागी जी। तो वो थोड़ा सा आपको बताएंगे कि आज हम गुरु पूर्णिमा पे क्या नया करने वाले हैं जिससे समाज में एक उद्देश्य जाए। तो अंकल जी। जय श्री सीताराम। जैसे कि गुरु पूर्णिमा का महत्व जो है वो हमारे भीतर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए गुरु परंपरा होती है। पर वह गुरु परंपरा किसमें विराजमान होती है? जैसे हमारे गुरुजनों ने कहा है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना मतलब ईश्वर की चेतना को प्रकाशित करना। तो आज वही दिशा में भगवान ने जो मेरे भीतर भौतिक ज्ञान, हमारे गुरु जी ने जो हमें भौतिक ज्ञान दिया है, उसमें हमने एक नया प्रावधान आज गुरु पूर्णिमा पे करने जा रहे हैं, जिसमें प्रकृति संबंधित हम प्रत्येक शिष्य को एक पौधा देंगे गुरु दीक्षा के स्वरूप में, जिससे वो पौधा लगाएगा, उसका संरक्षण करेगा। तो प्रकृति जहाँ है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ प्रकृति, तो उसके घर में भगवान का वास होगा। तो निश्चय ही जो आज धरा पे अपने आप को ये समझता है कि मैं संसार का जो कार्य कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ, तो प्रकृति से जुड़ने के बाद भगवान की अनुभूति होगी और निश्चय ही फिर धरा का कल्याण का भाव पैदा होगा। तो इसी दिशा में हम लोग इस कार्य को इस वर्ष से आरंभ करने जा रहे हैं। और वैसे हर वर्ष हम पौधारोपण कावड़ यात्रा निकालते हैं, और लेकिन इस वर्ष भगवान ने मुझे कुछ नई चेतना, नया ज्ञान दिया है, जिसके कारण हम लोगों का कल्याण का कार्य करने की अपेक्षा और भाव है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ नया कार्य करते रहना चाहिए जिससे समाज को एक संदेश जाए। और अ, हम आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमेशा देश हित के लिए, समाज हित के लिए कुछ अच्छा काम करते रहिए और इस ब्लॉग में बने रहिए। आगे हम आपको दिखाएंगे कि हम किस प्रकार प्रोग्राम करते हैं और आज क्या क्या होता है। जय श्री राम। प्रसन्नवदना सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्याम् अभयप्रदां वदना सौभाग्यदां भाग्यदां। देव की जय हो, देव की जय हो। राजेश बैरागी के साथ पूरे देवास को स्वस्थ बनाने के अभियान में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ये यात्रा 2019 से शुरू की थी। आज पूरे देवास जिले में लगभग 11-12 योग केंद्र चल रहे हैं और उसके माध्यम से यही असाध्य बीमारी के रोगी ठीक हो रहे हैं। और उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी अगर कोई अपने घर पे भी बुलाता है तो योग के माध्यम से उनके रोगों को ठीक करने के लिए वो प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में हमारे को आज सौभाग्य मिला है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनका गुरु पूजन करें, उनसे उनकी शिक्षा को ग्रहण करें और प्रतिदिन योग करें और योग कराएं। क्योंकि कहावत है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, बाकी देश देश। तो साथियों, मैं देवास जिले से आए सभी योग साधकों का नमन करता हूं। और आज हमारे गुरु जी का गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजन का हमें सौभाग्य मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज गुरु पूजन के लिए हम यहाँ सब उपस्थित हुए। निश्चित ही उनके गुरु पूजन से, उनके आशीर्वाद से हम स्वस्थ रहेंगे। वैसे यहाँ जो भी आए अधिकांश को लाभ मिलेगा ऐसा मैं मानता हूँ। मैं स्वयं बताना चाहता हूँ कि 1.5 साल पहले मेरा 77 किलो वजन था, आज मैं 65 किलो वजन हो गया है। और गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के मार्गदर्शन में, गुरु जी के सानिध्य में मैं प्रतिदिन काली मंदिर परिसर विजयनगर राधागंज में हमारे योग साथ भाइयों को, बहनों को योग कराता हूँ और गुरु जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। गुरुद्वारा भी एक योग संस्थान का योग केंद्र है, यहाँ भी योग होता है। अलग अलग केंद्रों में अलग अलग समय में योग हमारे
के द्वारा प्रशिक्षित योगाचार्यों के द्वारा कराया जाता है। मैं गुरु जी के आशीर्वाद से आप सब स्वस्थ रहें, इसी भावना के साथ पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप गुरु पूजन के अवसर पर यहाँ आए। और गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो मैं सर्वप्रथम हम गुरु जी को प्रणाम करता हूं। के योग साधक एक साथ गुरु जी आपको ने भेंट देंगे। हाँ, ये मुझे खड़े स्वस्थ हो काया जाएंगे, फोटो हो जाएगा और स्वस्थ मन प्रदान किया है। मैं करीब 8-10 साल से गुरु जी से जुड़ा हूँ। हमने यात्रा गुरु जी के मार्गदर्शन में 4-5 लोगों ने प्रारंभ की थी, जो आज ये एक वट वृक्ष के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में फैली हुई है। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई व्यायाम नहीं है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज देवास में हमारी कम से कम 12 शाखाएं चल रही है और प्रत्येक शाखा में 30-40-50 व्यक्ति रहते हैं। इसमें कई असाध्य रोगों का निवारण होता है। तो मुझे योग से सिर्फ व्यायाम या स्वस्थ मन ही नहीं हुआ, मेरे मानसिक स्वस्थ हुआ, मैं शारीरिक स्वस्थ हुआ, आचार विचार खान पान संपूर्ण जीवन पे प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमारे पूरे परिवार को एक निरोगी काया स्वस्थ मन प्रदान करता है। ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। मैं गुरु जी से भी निवेदन है, मारू जी से भी निवेदन है, और जो भी हमारे ये जो मीडिया चलाते हैं सभी भाइयों को दीव योग संस्थान, दीव योग संस्थान का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे अवश्य जुड़े। गुरु जी के जो भी संदेश या हमारे जो कार्यक्रम आते हैं वो उसमें निश्चित प्रसारित होते हैं। और धन्यवाद यादव साहब। कई लोग आकर कहते हैं गुरुजी, जब हम रात को कहीं भोजन करने जाते तो थाली उठाते तो आपका चित्र आ जाता है थाली में। क्यों आ जाता है? यही तो गुरु चेतना है। हमारे अरजीत जी कहते हैं कि जब भी मैं कहीं ऐसे बुरे विचारों में फंसता हूं तो गुरुजी आपकी लाइन याद आ जाती। मैंने क्या आ जाती? बोले जहां ले चलोगे भगवंत वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। इसी को गुरु चेतना कहते हैं। इसी के भाव को गुरु की राह पर चलना कहते हैं। अब मैं कहूं कि तुम आधे घंटे अनुलोम विलोम करो और 3 मिनट में छोड़ दो, फिर कहो कि बीपी ठीक नहीं हुआ, तो ये तो गलत बात है। मैं कहूं कि आधा घंटा तुम मरकट आसन करो और तुम्हारी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा और तुम केवल 5 मिनट मरकट आसन कर रहे हो, तो गलत बात है। मानी नहीं हमने, मान लेते तो ठीक हो जाते। मानी है पवन ने, तो पवन देख लो तुम्हारे सामने। जो पवन अनिल जी बैठ नहीं पाता था, बैठता था तो कैसे बैठता था बेटा बता जरा? ऐसे बैठता था और पूरा वाइब्रेट करता था। अभी तुम्हारे सामने देख लो, पूरा प्रत्यक्ष है। और मैं तुम लोगों को इसका क्या होता है कि योग करवाने वाला व्यक्ति जो होता है उसका यही लगता है कि गुरु जी बस कह रहे होंगे। तो गीतांजलि भैया जरा इधर आओ, इधर आओ, इधर तुम आओ, तुम ही बोल सकती हो, बता सकती हो। 1 मिनट आओ, तुम बताओ कि ये कैसा था। और तुम्हारी वाणी में आज ये बताना चाहिए कि गीता का जो उद्गम है ना भाव, वो भाव योग का भाव बता देना कि ये कैसा था और कैसा हो गया। बस 2 मिनट में आपको बताना है। इधर आ जाओ, 2 मिनट के अंदर बताना है। के बारे में हम लोग तो सब जानते ही हैं, लेकिन ये बिल्कुल 2 लोग इसको लेके आते थे कंधों से पकड़ के। 2 लोग लेकर आते थे कंधों से पकड़ के। आवाज आ रही है, थोड़ा पास करो। और उससे हम इतने आ रही है, आप पास में करो। उससे हम इतने प्रभावित हुए हैं कि वो सांस लेने के मतलब मुझे उसकी याद आती है तो मैं जो से सांस लेने लगती हूँ। गुरु जी नहीं पवन डाल के भाई देते थे, क्षमा चाहते हैं गुरु जी।
और सभी से एक वही मेरी प्रार्थना है, गुरु जी के पास में आई थी कि गीता पढ़ने के लिए आप लोग भेजो, मैं पढ़ाती हूँ। और गुरु जी ने मुझे पहले कहा तुम स्वस्थ हो, तो कृष्ण ने मुझे इनके पास भेजा है कि पहले मैं स्वस्थ हूँ और फिर सेवा करूँ। तो आज गुरु परिवार के दिन हम इसे सीखे गुरु जी से कि किस तरह से अस्वस्थ को स्वस्थ करना है और किस जो भी सेवा हम दे सकते हैं वो हमें देना है। जय गुरुदेव। तो यही अवसर है अपने आप को बताने का। पवन का भाई है, वो ठीक से बता पाएगा। पवन तेरा जल्दी आ जा, जोड़ के आ। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये गुरु चेतना से, गुरु भाव से, योग भाव से क्या मिला है, ये तुम्हें पूरे भाव से जल्दी बताना बेटा, बस इतना ही कृपा करना। जय गुरुदेव, जय सीताराम। जोर से बोल, पास में कर। जय गुरुदेव, जय सीताराम। सबसे पहले तो गुरुदेव को बारंबार प्रणाम करूंगा। मतलब पवन की इतनी स्थिति खराब थी कि मतलब मैं बता नहीं सकता। पिछले 1.5-2 साल से हर जगह दिखाया, हर डॉक्टर को दिखाया और जहां जहां जिसने बोला वहां वहां दिखाया, लेकिन ये सिचुएशन आ गई थी कि मतलब रात को सो तक नहीं पाता था। तो मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, मैंने गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने मतलब रात को 11 बजे कहा बेटा तू कहाँ है? मैंने कहा कि मैं इंदौर में हूँ। तो मैं 8:30 बजे आया, गुरुजी को फोन लगाया और बाकायदा गुरुजी मतलब बारिश आ रही थी फिर भी मेरे साथ गए और इसको देखा। मतलब जब गुरुजी ने देखा था तब ये सिचुएशन थी कि बिस्तर पर लेटे लेटे भी झटके ले रहा था, बिल्कुल सो नहीं पाता था। डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने डायरेक्ट ये बोलते हैं कि इसको अरविंदो में एडमिट कर दो या दूसरे हॉस्पिटल का बताया। और एमआई के डॉक्टर ने तो ये बोल दिया था कि इसके ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो पिछले 2 साल से हम लोग परेशान थे। फिर गुरुजी के बारे में पता चला और आज नहीं निकल के केवल 10 या 12 दिन हुए हैं और 10 से 12 दिन में उसको इतना आराम है कि रात को बिल्कुल सुकून की नींद होता है। और एक सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि गुरुजी की हर बात का पालन बखूबी करता है। जब मैं शाम को घर जाता हूँ तो पता चलता है कि दिन भर मतलब सांस लेते रहता है, योग करते रहता है और दिन भर जैसे वर्कआउट हो जाता है तो शरीर थक जाता है। तो मैं शाम को 7:30 बजे से सो जाता है क्योंकि दिन भर वर्कआउट करता है, दिन भर सोता नहीं है। तो मतलब शाम को सो जाता है और ऑटोमेटिक सुबह 4 बजे उठ जाता है अपने आप और फिर 4 बजे से वापस से अपना काम शुरू कर देता है। और रोज सुबह 6 बजे मुझे फोन लगा देता है कि भैया आ जाओ, मैं तैयार हो गया हूँ, अपने को चलना है। तो काफी फायदा मिला और ये सब गुरुजी की वजह से हुआ। धन्यवाद। तो ये आपके सामने मैंने पवन के भाई को इसलिए बुलाया कि ये तुम्हें सही से बता पाएगा और ये तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आज अपने आप से बहाना छोड़ दीजिए और ये ना कहिए कि मुझसे योग नहीं होगा या मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरे शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है। तो ये बहाने छोड़ दीजिए। इससे वृद्ध तो तुम नहीं हो सकते हो। जितने लोग आए हो अपने पैरों पे चल के आए हो, ये तो अपने पैरों पर भी चल कर नहीं आया, तो इससे वृद्ध तुम नहीं हो सकते। इसलिए तो मैं योग करता हूँ। तो बस अंतिम हम आलोक जी को सुनेंगे और कोई हमारा राकेश इत्यादि कुछ सुनाना चाहता तो सुना ले और फिर हम हमारे जितने भी योगाचार्य राम मिलन जी से भी हम 2 शब्द सुनेंगे। जितने भी हमारे योग करने वाले साथी है, करवाने वाले साथी है, उनसे जरूर बात करेंगे और इनसे बात करना जरूरी है क्योंकि ये लोग ही दिव्य योग संस्थान परिवार की शुद्ध कड़ी है। चेतना से सब लोग सेवा करते ही हैं। आप कहते ही हो लोगों को योग करो, तो आप सब लोग भी योग करवाते हो। ऐसा नहीं कि आप योग नहीं करवाते हो। तो सब मेरे बहुत दिल के करीब, पर ये लोग एक समय से जाकर समय से योग करवाना, जिसमें मालू जी ने तो अपने अलग एक जगह रखी है और बाकी हमारे सब शिष्य जैसे मुकेश जी लगातार लगे रहते हैं। गुरु जी को प्रणाम। जय श्री सीताराम। जब मैं गुरु जी से जुड़ा था आज से लगभग 7-8 साल पहले, जब शुरुआत हुई थी योग का, उसी समय जुड़ा था। तो उस समय मैं योग तो बिल्कुल जानता ही नहीं था। थोड़ा बहुत पुलिस ग्राउंड पे दौड़ने के लिए आता था। फिर गुरु जी के शरण में आया, उसके बाद योग से काफी लाभ हुआ। आज देख ही रहे हैं कि अपने शरीर का तो लाभ हुआ ही, लेकिन गुरु जी के कृपा से, आशीर्वाद से जहाँ तक होता है मैं कुछ सेवा में योग के माध्यम से आप लोगों को करता हूँ। और आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप जितने लोग हैं जुड़िए और बाकी लोगों को भी बताइए कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और योग का लाभ लें।
तो हमारे बीच में दो ऐसे, जैसे ना महाभारत में भीष्म पितामह थे, ऐसे हमारे दो भीष्म पितामह हैं, देवी सिंह जी और भूचाल जी। इनको योग के भीष्म पितामह ही कहिए। मालू जी ने भी भीष्म पितामह का ही रोल निभाया, पर लेकिन देवी सिंह जी ने तो उसका साक्षात्कार करवा दिया। आज देवी सिंह जी 73 वर्ष के हैं, और 73 वर्ष का आदमी ऐसा लग रहा है जैसे कोई 30, 35, 40 साल का व्यक्ति होगा। आजकल 40 साल के आदमी के चेहरे से भी इतना ग्लो नहीं होगा जितना ग्लो हमारे देवी सिंह जी के चेहरे पे है। गुरु जी के चरणों में वंदन एवं आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आज गुरु पूजन का शुभ दिन है। गुरु हमारे सबसे वंदनीय वो व्यक्ति होते हैं जो हमें इस जीवन में मार्गदर्शन देते हैं एवं विभिन्न प्रकार से जीवन जीने की पद्धति सिखाते हैं। मैं बीबीएम संस्थान से और गुरु जी से प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ हूँ एवं इधर इधर आ जाओ भैया। मेरे जीवन में अचूक परिवर्तन हुआ है। मैं आप मेरे को जो देख रहे हैं वह सब हमारे 1-2 मिनट बस बैठ जाओ। आशीर्वाद से आज मैं आपके सामने इतना स्वस्थ और फिट खड़ा हूँ। अन्यथा मेरी उम्र के लोग कई पलंग पर बैठे हैं, खास रहे हैं एवं अपने जीवन को जैसे तैसे जी रहे हैं, मगर मैं आज हर गतिविधियों में भाग लेता हूँ, हर कार्यक्रम में जाता हूँ। यह सब हमारे योग गुरु श्री निराई जी के आशीर्वाद से ही संभव हो सका है। अतः आप सभी से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा अपने जीवन के लिए जरूर निकालें। पैसा कमाना हमारा उद्देश्य है, निश्चित रूप से पैसा कमाएंगे तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। मगर इसके पश्चात सबसे पहले हमारा शरीर अगर स्वस्थ होगा, हमारा परिवार अच्छा रहेगा, हमारे परिवार में जीवन में सबसे खुशहाली रहेगी। इसलिए आप सबसे मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि कम से कम अपने जीवन में 1.5 घंटा अपने लिए, सिर्फ अपने लिए निकाले और योग में अपना जीवन करिए। आप स्वस्थ रहेंगे। जय श्री सीताराम। तो गुरु परंपरा में हम सबसे पहले इन्हीं योगाचार्यों को हम सम्मान करेंगे। मेरी माता जी जरा उसको मालूम पड़ेगा कि आदमी अब अपना नहीं दोस्तों, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो हमारा आज का प्रोग्राम था वो बहुत ही अच्छे से हो गया है। ये प्रोग्राम देवास के गुरुद्वारे में रखा गया था सभी साधकों के द्वारा, और इसमें अंकल जी का सम्मान हुआ और उन्होंने उद्बोधन भी दिया। और इस गुरु पूर्णिमा के दिन अंकल जी ने और सब दिव्योग संस्थान परिवार के लोगों ने मिलके पौधा वितरण किया, और करीबन 200 से 250 पौधे हमने आज अलग अलग संस्थान के हमारे संस्थान के लोगों को दिए, ताकि वो उस पौधे को लगाए और उस पौधे का ध्यान रखे, ताकि उससे पर्यावरण में जो ये प्रदूषण से हानि होती है उससे फ़ायदा हो, और कम से कम हर व्यक्ति एक पौधा लगाए और उस पौधे को पाले। तो ये अंकल जी का उद्देश्य था कि इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे कुछ अच्छा किया जाए, तो उन्होंने पौधा वितरण का प्लान किया था और फिर वो बहुत ही अच्छे से हो गया। और मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं रील शूट कर रहा था अंकल जी की, और बाकी वीडियो सब लोग के वीडियोस बनाने थे, फ़ोटो खींचने थे,
तो उसी में मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो गाइस।